नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। इनेलो कार्यालय में जिलाध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कृषि के 3 काले कानूनों की प्रतियां फूंक जताया रोष। जिलाध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाली ने कहा, अभय चौटाला ने एमएलए के पद से इस्तीफा दे साफ किया कि किसानों के हर दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ी है इनेलो। काले कृषि कानून बिलों की प्रतियों को जलाकर इनेलो पार्टी ने किसानों को अपना समर्थन किया व्यक्त। डॉक्टर नफे सिंह लाली ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले हिसार में किसानों पर लाठी डंडे से पिटवाते हैं और फिर भद्दी गालियां देकर टोहाना में किसानों को भड़काते हैं। जेजेपी विधायक बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर रोहतक में इनेलो के झज्जर बाईपास स्थित पार्टी कार्यालय में इनेलो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाली व जिला के युवा अध्यक्ष विनेश लाकड़ा, अभिषेक वर्मा एडवोकेट, विनोद अहलावत एडवोकेट, महिला जिलाध्यक्ष कुंती देवी, शिमला के सरपंच ताजवीर, राजेश कटवाड़ा, दीपक किलोई, हल्का अध्यक्ष रोहतक समरजीत नरवाल, जोगेंद्र हुमायूंपुर, नवीन रोहतक, पंकज हुमायूंपुर, बबलू पहलवान व उनकी टीम द्वारा कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाकर अपना रोष प्रकट किया। अध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाली ने कहा, तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। और किसानों के संघर्ष में जमीन से जुड़ी हुई इनेलो पार्टी के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि इनेलो किसानों के हर दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आज कृषि कानून के अस्तित्व में आए 1 वर्ष हो चुका है और किसानों के विरोध को भी 6 माह बीत चुके हैं। इस कारण आज रोहतक के इनेलो ऑफिस में काले कानूनों के प्रतियों को जलाकर इनेलो पार्टी ने किसानों को अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोदी और खट्टर सरकार आपस में लड़वाकर और फूट डलवाकर किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले हिसार में किसानों पर लाठी डंडे बरसाते हैं और फिर टोहाना के जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली भद्दी गालियां देकर किसानों को भड़काते हैं। किसानों पर बेवजह झूठे मुकदमे बनाना यह दर्शाता है खट्टर सरकार किसानों की कितनी हमदर्द है। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। देखिए, 5 जून 2020 को भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार 3 कानून लेके आई थी और ये काले कानून लेके आई। आज ठीक 1 वर्ष इन काले कानूनों को हो चुके हैं। जब इन काले कानूनों के बारे में किसानों को पता चला तो इन्होंने सरकार को ज्ञापन दिए, एजिटेशन दिए। उसके बाद आज ठीक 6 महीने के लगभग हो चुके हैं। हिंदुस्तान का किसान बॉर्डरों पर बैठा है, देश बंद पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की सरकार टस से मस नहीं हो रही। तीनों कृषि काले कानून ये किसान के लिए डेथ वारंट है, लेकिन सरकार का काम आज भी वही तमाशे दिखाना है लोगों को, आज भी भ्रांति फैलाना है, भाईचारा बिगाड़ना है, किसानों को आपस में एक दूसरे से बहला फुसला करके झगड़ा करवा के किसी तरह से किसान उठ ले। जैसे आपने देखा गत 16 तारीख को हिसार में किसान ज्ञापन देने जा रहे थे। मुख्यमंत्री आना था, उसका घेराव करना था, लेकिन मुख्यमंत्री तो चुपके 2 बजे का टाइम दे के 11 बजे आके चला गया। शासन की सरकार की एक ये नीति थी किस तरह से किसानों के साथ झगड़ा किया जाए, इनके साथ लाठीचार्ज किया जाए, चोट मारे जाए, मुकदमे दर्ज किया जाए। इसी कड़ी में 2 बजे के लगभग किसान वहाँ से चले हैं, लेकिन पुलिस का काम था, डीसी एसपी का काम था उन किसानों को समझा के ये कहते हैं आप 5-4 आदमी जाके देख लो, मुख्यमंत्री जा चुका है। और मुख्यमंत्री तो 11 बजे अपना अनावरण करके चला गया। अनावरण किस चीज़ का करना था, उन्होंने किस चीज़ का उद्घाटन करना था? हिसार के अंदर कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल था कोई, वो भी परमानेंट नहीं था। उसमें डेथ भी हुई है बाद में अगले दिन 3 डेथ भी हुई है। उसमें कोई सुविधा नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। फतेहाबाद में भी हाल था, गुड़गांव भी हाल था। हाँ, सभी सोनीपत में भी था, फरीदाबाद में भी था, पलवल में भी था। हर एक जगह इन्होंने यही हथकंडे अपनाए, किसी तरह से किसानों को बदनाम किया जाए, उन पर लाठीचार्ज किया जाए, उन पर मुकदमे दर्ज किया जाए, किसी तरह से किसान डर के और अपना आंदोलन खत्म कर। भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार को ये नहीं पता कि ये किसान है, ये बोड़ा बड़ा किसान। तो हरियाणा में भी जेजेपी विधायक ने गाली गलौज की है किसानों से। ये गत दिवस
यही तो देवेंद्र बबली था जो हरियाणा सरकार को कहता था किसानों के खिलाफ जो कानून लेके आए इनको वापस लो। और उन्होंने ये कहा था सरकार को, अब सरकार के मंत्री, चेयरमैन, मुख्यमंत्री अपने घरों में बैठ जाएं, नहीं तो ये किसानों के पास अगर जाना है, फील्ड में उतरना है तो लोहे का हेलमेट और लोहे के अंडरगारमेंट्स लेके ही हम फील्ड में उतरना है, नहीं तो किसानों के साथ हमने सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही बबली इतनी बदतमीजी पे बहन की गाली, बेटियों की गाली, माताओं की गाली देके किसानों के सामने आए। नियत थे किसान थे वो, अब अपने बैठे थे, अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन आया है बिला मैंने हॉस्पिटल में जाना है, वही है कि भी हाथी के दांत खाने के और जाना है। वही बबली जो अपने मुंह से कुछ कहता है, वही बबली अपने मुंह से कुछ कहता क्या है। किसानों की झूठी हमदर्दी हासिल करना चाहते थे क्या बबली? देखो, देवेंद्र किसी की सहानुभूति प्रकट करना नहीं चाहता, ये सरकार की एक पॉलिसी है। सरकार की एक पॉलिसी है कि 6 महीने से किसान टिकरी बॉर्डरों पे बैठा है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बैठा है, सिंधु बॉर्डर पे बैठा है, टोलों पे बैठा है। हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, किसी तरह से इन किसानों को बॉर्डरों से हरियाणा के जिलों में डाइवर्ट कर दिया जाए, वहाँ से ये खाली करवाने के चक्कर में। लेकिन अब वो बड़ा बड़ा किसान जाग चुका है। हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की जो पॉलिसी है, इनसे पूरी तरह से ये किसान जागृत हो चुके हैं। किसान आज आपने क्या प्रोग्राम किया है? आज भाई अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आदेश था कि इंडियन नेशनल लोकदल तो एक किसानों की पार्टी रही है। हमारे तो शुरू से ही एक ग्रामीण अंचल की पार्टी होने के नाते ही शुरू से ये कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल तो किसानों की पार्टी है। और इसी कड़ी में आज 5 जून को 2020 को ये सरकार 3 काले कानून लेके आई थी। आज हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हर जिला स्तर पे सरकार जो ये पॉलिसी लेके आई, तीनों कृषि कानून को, इनको चढ़ा के हमने हरियाणा भारतवर्ष के किसानों का साथ देने का काम किया है। क्योंकि आज सभी किसानों ने भी भारतीय जनता पार्टी के MLA MP उनका घेराव करने की और उनको प्रतियां जलाने की काम किया है। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल ने भी आज अपने जिला हेडक्वार्टर पे, हरियाणा के हर जिला हेडक्वार्टर पे ये तीनों जो कृषि कानून, काले कानून लेके आई है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी प्रतियों को जलाने का काम किया है। और पार्टी की तरफ से आदेश है, हम किसानों के साथ तो शुरू से ही हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। और सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि वो परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, इस देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे, वो अपनी चुप्पी तोड़े और किसानों को बुलाए, उनसे वार्ता करे, इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, MSP की गारंटी दे। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर आज कोरोना जैसी महामारी आई हुई है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछने की एक बात है कि बड़ी चीज़ काले कानून है या आज के दिन बड़ी चीज़ ये कोरोना महामारी? आज के दिन बड़ी महामारी है कोरोना। सरकार को तुरंत प्रभाव से ये कृषि कानून को रद्द करना चाहिए था, वापस ले लेना चाहिए था, MSP की गारंटी दे देनी चाहिए थी। कानून तो फिर भी बन जाएंगे बाद में, जब ये बीमारी ठीक हो जाए, लोग इस हिंदुस्तान का देश हष्टपुष्ट हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, उसके बाद फिर बुलाएं लोकसभा में, किसानों के साथ बैठ के चर्चा करें, फिर कोई कानून में तब्दीली करके और फिर किसानों के साथ बैठ के, किसानों को साथ लेके फिर भी कानून बन सकते हैं। लेकिन आज कोरोना जैसी इस महामारी में एक परिवार में 5-5, 6-6 सदस्य हैं, वो उस बेचारे चले गए, उस परिवार में ताला लग गया, उसको कोई सहानुभूति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी नहीं है। बेचारे घर उजड़ गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। क्यों उजड़ गए? क्योंकि मेडिकल में फैसिलिटी नहीं, ऑक्सीजन के लिए लोग रोडों पे पड़े हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग रोडों पे पड़े हैं, और एक इंजेक्शन जिसकी कीमत मात्र 1800-1200 रुपये, उसके 45,000 50,000 रिश्वत ले लेके लोग इलाज करा रहे हैं। और इलाज कराने के नहीं, उनकी डेड बॉडी बेचारों के एक पॉलीथीन में बंद होके आ रही है, और वो भी तब होके आ रही है अब बॉडी किसी की है, सौंप किसी को रहे हैं। ये आज हमारे देश का हाल है। हम तो इंडियन नेशनल लोकदल जिला रोहतक की तरफ से और समस्त हरियाणा की तरफ से इस भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि बहुत जल्द तीनों कृषि कानूनों को वापस लो, MSP की गारंटी लो, ताकि ये भारत का किसान खुशहाल हो सके।